हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों के सामने चैप्टर 5 जीके का टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में, यानी कि ब्रिज का मतलब आप जानते हो पुल के प्रकार के बारे में हम लोग संक्षिप्त विवरण करेंगे, जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर built across by physical obstacles such as a valley, body of water or road for the purpose of providing passage over the obstacle। तो ये लाइन क्या कह रहा है बच्चों? कहता है ब्रिजेस यानी पुल ऐसी संरचना है जो किसी भी भौतिक बाधाओं, जो ऑब्स्टिकल जो देख रहे हो ना, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, बाधा। यानी ब्रिज ऐसी संरचना है जो किसी भी भौतिक फिजिकल बाधाओं जैसे कि घाटी, जलमार्ग या सड़क के बाधाओं से मार्ग प्रदान, यानी कि उससे रास्ता बनाने के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप राजगीर गए हो, ठीक है, तो आज से कई साल पहले राजगीर जाने का जो रास्ता आप देख रहे हो कि पत्थरों को कटाई कर कर के रास्ता बनाया गया। पहले ज़माने में उस तरीके का रोड बना हुआ था? नहीं था। ठीक है, पत्थर था, पत्थरों की कटाई करी गई, घिसाई करी गई, वहाँ से मार्ग बनाया गया, रास्ता बनाया गया, जब जा कर के आदमी घूमता है, फिरता है, आसानी पूर्वक से रोड क्रॉस करता है। ठीक है, अगली वाली लाइन क्या क्या कहते हैं? कहता द फर्स्ट ब्रिज मेड बाय अर्ली मैन वो probably spans of cut wooden logs or planks and eventually stones using a simple support and crossbeam arrangement। कहता है पहली पुल शायद, यानी कि पुराने ज़माने में जब पुल बनती थी लकड़ी के गुट्ठों का बनता था, तख्तियों का। ठीक है, यानी कि पहले ज़माने के पुल जो बनते थे सीमेंट बालू से नहीं बनते थे। उस ज़माने में तो सीमेंट बालू थी ही नहीं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो पुल बड़ा बड़ा लोहा, ठीक है, बड़ी बड़ी पाया, ठीक है, सीमेंट बालू कंक्रीट का इस्तेमाल करके पुल बनाया गया। उस ज़माने वैसा था ही नहीं। उस ज़माने में था क्या? रस्सियों का, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती थी, लकड़ियों के गुट्ठों का, ठीक है, रस्सी से बांध करके, जैसे कि आप फिल्मों वगैरह में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, बॉलीवुड पिक्चर में हो या हॉलीवुड पिक्चर में हो, ठीक है, कैसे देखते थे कि लकड़ी का पुल है, ठीक है, और रस्सियों से बांधा हुआ है। ठीक है, आधे बीच में हीरोज या फिर जो भी पब्लिक पहुंचता है, लकड़ी तोड़ती है, नीचे चला जाता है, ड्रावना सा। ये भी कोई भी पिक्चर्स आप देखे होंगे। तो मेरा सिर्फ समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको साधारण वर्ड्स में समझाऊं, ताकि आप समझ जाओ कि पुराने ज़माने में किस तरीके की पुल बनाई जाती थी। ठीक है, तो पुराने ज़माने में पुल जो शायद थी लकड़ियों के गुट्ठे से ही बनाई जाती थी। ठीक है, शुरुआती दौर में उस ज़माने में शुरुआती लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला कहता है डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न डे ब्रिजेज वारी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन of the bridge, the nature of the terrain where the bridge is constructed and anchored, the material used to make it, and the funds available to build it. There are many different designs that all serve unique purposes and supply to different situation। कहते हैं आधुनिक काल में पुल का जो डिज़ाइन, जहाँ पुल का जो नींव रखा जाता है, नींव का मतलब आप समझते हो, जब घर बनता है तो पाया के लिए जो नींव रखी जाती है उसको नींव बोलते हैं। तो कहता है आधुनिक काल में पुल का जो डिज़ाइन, ठीक है, पुल की जो नींव रखी जाती थी, ब्रिज के काम के आधार पर जगहों इलाकों को देख करके निर्माण किया जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आज के ज़माने में पुल जो बनता है, क्या क्या चीज़ देखा जाता है? कितना स्पेस है, किस तरीके का जगह है, किस तरीके का यहाँ पाया डालना है,
किस तरीके से मूवमेंट करके जाना है, कितनी उसमें मटेरियल्स इस्तेमाल होनी है, कितना एमएम का छड़ डालना है, कितना पाया इसमें डालना है ताकि स्ट्रेंथ बना हुआ रहे, कितना चौड़ाई का पाया बनना है, ठीक है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो गाड़ियाँ चलती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड उस पर पड़े तो किसी भी प्रकार का हानि ना हो। तो सिंपल तौर पे आज के ज़माने में जो पुल बनती है मॉडर्न ज़माने में जगह, इलाकों, पॉपुलेशन, ठीक है, जगहों को देख करके, ठीक है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। कैन यू नेम द टाइप्स ऑफ ब्रिज गिवन बिलो, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। बताइए कौन सा ब्रिज है, क्या आप नाम इसका बता सकते हो हेल्प बॉक्स के मदद से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला ही हूँ, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं, आई एम हेयर, डोंट वरी, ठीक है, मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए ही, बताने के लिए ही, ठीक है। पॉइंट में कहता है इट हैज़ अ सेंट्रल सेक्शन दैट ओपन्स टू अलाउ टॉल शिप्स टू पास। लंडन्स टावर ब्रिज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिज। इट इज, ठीक है, क्या है इट ब्रिज का नाम, बास्क्यूल ब्रिज, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो, मेरी कर्जर पे आप ध्यान दोगे, ये देख रहे हो ना, इस ब्रिज का नाम है बास्क्यूल ब्रिज। तो सबसे पहले ये क्या रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहता है इस का बीच का हिस्सा, ठीक है, इस पुल देख रहे हो ना, ये कितना डिजाइनदार है, बीच का हिस्सा क्या हुआ, खुल गया, ठीक है, लग रहा ना ब्रेक होया हुआ, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा, उसी तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। कहता है इसका बीच का हिस्सा सेक्शन ऊंचे बड़े जल जहाज़ों को पार होने के लिए खुल जाता है। लंदन के टावर ब्रिज भी इसी तरह के काम उदाहरण में आता है। बात समझ आई मेरी या नहीं समझ आई? फिर से बताऊं, दूसरा एग्जाम्पल तौर पे दूसरे तरीके से कहता है इस ब्रिज का बीच का हिस्सा जो है खुलता है। किस लिए खुलता है? ताकि नीचे जो शिप चलती है, जहाज चलती है, बड़ी बड़ी जहाज जो है वो, जैसे कि बड़ी बड़ी जहाज जो होगी इससे टकरा जाएगा, पार नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, इस ब्रिज को इस ढंग से ही बनाया गया है कि बड़ी जहाज जो आए तो इसको ऊपरी वाली हिस्सा खोल दे ताकि बड़ी जहाज क्रॉस कर जाए आसानी पूर्वक और किसी भी प्रकार का हानि ना हो। ठीक है, इस ब्रिज का नाम मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, बास्क्यूल ब्रिज, फर्स्ट वाले पॉइंट्स में आप बास्क्यूल ब्रिज फिल करेंगे। ओके, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। कहता है दिस टाइप ऑफ ब्रिज कैन बी स्वंग टू वन साइड टू अलाउ शिप्स थ्रू। इट रोटेट्स अपवर्ड्स टू अलाउ बोट्स टू पास बीनीथ। ठीक है, इट इज, क्या भरा आएगा इसमें, अभी बता दो, चलिए बता देता हूँ। कांटिलीवर ब्रिज इस पॉइंट्स 2 में भरेंगे, यहाँ आप देख रहे हो ना, कांटिलीवर ब्रिज भरेंगे। अब इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ, खूबी क्या है इसकी। ठीक है, कहते हैं इस तरह की ब्रिज एक तरफ से दूसरी तरफ घूम जाती है। ये ऊपर तरफ उठ, यानी इसका जो हिस्सा है ऊपर की तरफ रोटेट हो जाती है ताकि बोट्स इत्यादि नीचे से पार हो जाए। इसका भी इस्तेमाल वही है। ये पुल की खासियत ये है कि ये पुल रोटेट होता है, घूमता है, ठीक है, ताकि जो भी बोट, नाव, ठीक है, शिप्स आए आसानी पूर्वक से नीचे से क्या हो, पार हो जाए। ठीक है, अगला कहता है दिस ब्रिज इज सपोर्ट बाय स्टील केबल्स फिक्स्ड टू हाई टावर्स ऑन द बैंक्स। ऑल द वर्ल्ड्स longest bridges are the example of this type because they are very very strong. It is, इसमें भरेंगे क्या, तीसरे वाले पॉइंट्स में भरेंगे सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, अब इसका डिटेल्स क्या कह रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहता है दिस ब्रिज इज सपोर्टेड बाय, कहते इस तरह के ब्रिज में लोहे के केबल्स की सहायता लिया जाता है। ठीक है, ये ब्रिज लोहा से बना हुआ होता है, लोहे की केबल का इस्तेमाल इस ब्रिज को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि किनारों में खड़े टावरों, खंभों
जूट, जूट समझते हो ना, जूट होते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखे होगे कोलकाता की ब्रिज, ठीक है, क्या होता है, लंबा लंबा रॉड लोहे से क्या होता है, वो ऊपर ही ऊपर ज्वाइंट नट बोल्ट से होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। इस तरह के ब्रिज में लोहे की केबल की सहायता ली जाती है, जो कि किनारों में नट बोल्ट टाइप का उसमें क्या किया जाता है, ज्वाइंट करी जाती है और पुल का निर्माण किया जाता है। फिर कहता है दुनिया के सभी सबसे लंबे ब्रिज इसी तरह के उदाहरण में आते हैं, क्योंकि ये क्या समझ आया, क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके का जो पुल होता है बहुत ही लंबा होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। पॉइंट 4 में पढ़ेंगे हम लोग, दिस टाइप ऑफ ब्रिज हैज टू लॉन्ग आर्म्स हेल्ड इन प्लेस एट द एंड्स ऑफ एंकर्स, सम कैन स्विंग टू लेट लार्ज शिप्स थ्रू इट इज। सबसे पहले भर लीजिए आप लोग 4 में स्विंग ब्रिज, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रिज हैज टू लॉन्ग आर्म्स हेल्ड इन द प्लेस एट द एंड्स ऑफ एंकर्स, सम कैन स्विंग टू लेट लार्ज शिप्स थ्रू। कहता है इस तरह के ब्रिजेस में दो लंबे घुमाव स्टील के बाजू की तरह, ठीक है, इस तरह का जो ब्रिज होता है दो लंबे घुमाव स्टील के बाजू, ठीक है, घुमाव जैसे स्टील बाजू की तरह बना होता है, लंबे घुमाव स्टील के बाजू की तरह होते हैं, जो एक छोर से लगे पकड़े हुए, यानी एक छोर से पकड़े हुए होते हैं। इनमें से कुछ बाजू एक तरफ क्या होता है, खुल जाता है और बड़े जाल जहाज़ों को गुजरने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। आसानी पूर्वक से बड़े जहाज क्या होता है, खुल जाने पे इस ब्रिज का जो मतलब स्टील जो होता है बाजू की तरह होता है, वो एक तरफ से बाजू खुल जाती है तो एक तरफ से जहाज क्या होता है आसानी पूर्वक से चली जाती है, फिर चले जाने के बाद वो बाजू कनेक्टेड हो जाता है, अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। बात समझ आ रही है? यानी कि जितना भी आप पुल देख रहे हो ये सारा का सारा नीचे से कोई किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जहाज जो जाता है वो किसी भी प्रकार की उसको हानि नहीं होती है, ठीक है, वो अपने टेक्निकल डिज़ाइन की तरह बना हुआ होता है। कोई पुल खुलता है, कोई पुल मूव करता है, ठीक है, तो कोई भी जहाज आसानी पूर्वक से पार हो जाता है और वो फिर उसी कंडीशन में बदल जाता है, ठीक है। पॉइंट्स 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट और स्टील। इट इज़ फर्मली सपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स। इट इज़, भर लीजिए इसको, आर्क ब्रिज, ठीक है। कहते हैं इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट और स्टील। कहता है यह स्टोन, कंक्रीट या स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। अब बहुत ही मजबूत और घुमावदार स्ट्रक्चर ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, कैसा है, घुमावदार पुल बना हुआ है ना, तो वही कह रहा है इसका इस्तेमाल स्टोन, कंक्रीट या स्टील से बने ये बना हुआ होता है और घुमावदार, अब इसका स्ट्रक्चर घुमावदार होता है, बहुत ही मजबूत होता है। एक खासियत इसमें है कि इसे दोनों तरफ से पूरी सहायता मिलती है, एक छोर से दूसरी छोर की और दोनों तरफ से इसको पूरी सहायता मिलती है, किसी भी प्रकार का, ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज नहीं देखा जाता है, क्योंकि भाई बड़े बड़े इंजीनियर्स, ठीक है, बैठे हुए होते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए ये उसी तरीके से बनाया जाता है ताकि किसी भी तरीके की इसमें परेशानी लोगों को ना हो और कभी भी ये दुर्घटना का कभी भी दुर्घटना ना हो, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी? उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से समझें, वीडियोस को शांत जगहों पे जा कर के अच्छे से ध्यानपूर्वक समझें और उम्मीद करते हैं
बच्चे आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होगे, समझ रहे होगे, और आप लोग जो भी पढ़े हो उसको बारी बारी घर पे याद कीजिए, फेयर कॉपी अच्छे तरीके से बनाइए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा मार्क्स ला सको और अच्छी परसेंटेज अपने क्लास में टॉपर बन सको। ठीक है बच्चों, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाय बाय।